बेबी डॉज कॉइन 1 रुपए कब तक पहुंचेगा? बिनेंस के ऊपर हम इसकी लिस्टिंग जो है वो कब तक देख सकते हैं और इसकी जो अच्छाई है जो इसके प्राइस मूवमेंट में एक बड़ा एक्शन दे सकती है, साथ ही साथ जो बड़ी रुकावटें इस कॉइन के अंदर बनी हुई है, कवर करेंगे। आज ये सारी चीजें डिटेल एनालिसिस करेंगे हम बेबी डॉज कॉइन का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं जो बेबी डॉज कॉइन है खासी हाइप के अंदर जो बना हुआ है, चर्चाओं के अंदर बना हुआ है। खासकर इंडिया के अंदर जो इसके होल्डर्स हैं, बहुत से लोगों ने अच्छी खासी क्वांटिटी जो है अपने बस्ते में इस कॉइन को लेकर रखी हुई है। और यहां पर जो उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही हैं वो है 1 रुपए का जो मार्क इसके लिए सेट करा हुआ है कि वो कब तक पहुंच सकता है। तो डिटेल में बात करेंगे, एक अच्छी चर्चा करेंगे, आपके साथ पूरा एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद आपको बेबी डॉज को लेकर कोई भी डाउट जो है वो मुश्किल ही आपके दिमाग में बचेगा। तो यहां पर हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। रैंक की बात करें तो 231वीं ये रैंक जो है होल्ड करता है। और इस कॉइन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी एक जो हमने खासी हाइप देखी थी। डॉज कॉइन जो है वो मीम इंडस्ट्री का जनक बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर शिबा इनू की एंट्री हुई और उसी मार्गदर्शक के ऊपर बेबी डॉज ने कदम रखे और अपने आप को वो डॉज के कॉपी भी बोलता है कि वो बोलता है कि हम डॉज को देखकर ही आए हैं और इस मीम इंडस्ट्री के अंदर हमने जो कदम रखे हैं वो डॉज के बाद हम डॉज के बेबी हैं, बेबी डॉज है, ऐसी चीजें बोली गई थी। तो यहां पर अगर बात करें इस टोकन की तो 231वीं ये रैंक होल्ड करता है। बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर ये टोकन जो है बनाया गया है। करंट प्राइस की बात करें तो यहां पर अच्छी खासी जीरो जो है हमको देखने को मिलती हैं। 8 जीरो के बाद जो है 1239 इस कॉइन का प्राइस है। टोटल सप्लाई की अगर यहां पर बात करें तो बहुत बड़ी सप्लाई इस कॉइन की है। उसके बारे में हम बात करेंगे, बाद में डिटेल बात करेंगे इसकी सप्लाई के बारे में। अगर हम यहाँ पर चले इनकी वेबसाइट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये इनकी वेबसाइट है। बेबी डॉज स्वैप का जो इनका टेस्ट नेट है वो भी आ चुका है। यहाँ पर बेबी डॉज एनएफटी के अंदर भी ये आ रहे हैं। साथ के साथ कुछ बहुत से एक्सचेंजेस के ऊपर भी, वो चाहे बिटफॉरेक्स हो, हुवई हो, ओकेएक्स हो, बिटमार्ट हो, जेटी ग्लोबल हो, गेट.io, XT.com, अदर भी कुछ एक्सचेंजेस के ऊपर हमने इसकी लिस्टिंग देखी है। पर सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात है कि बिनेंस के ऊपर हम इसको कब देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बेबी डॉज की तो ये यहाँ पर जो है इनकी कुछ खासियत है जो इनकी बर्निंग में मदद करता है, वो है ऑटो बर्न और दूसरा आता है यहाँ पर ऑटो रिफ्लेक्शन। अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये आखिर क्या है और ये ही इस कॉइन की प्राइस एक्शन के अंदर, उसकी बर्निंग के अंदर और उसके होल्डर्स के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें व्हाइट पेपर पर जाकर क्वांटिटी की तो 420 क्वाड्रिलियन इस कॉइन की जो है सप्लाई है। अगर हम बात करें कि शिबा इनू की भी ट्रिलियंस में सप्लाई है, दूसरे कॉइन्स की भी जो बात करें ट्रिलियन में सप्लाई है, पर यहाँ पर क्वाड्रिलियन अगर आप अंदाजा लगाए तो ट्रिलियन का भी गुना 1000 आप कर दीजिए, इतनी बड़ी सप्लाई जो है इस कॉइन की यहाँ पर है। और यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है जो इसके प्राइस एक्शन के लिए बनी हुई है, 1 रुपए का बेंचमार्क जो है उसको क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 295 क्वाड्रिलियन। 125 क्वाड्रिलियन जो थी वो स्टार्टिंग में ही बर्न कर दिए थे और उस बर्निंग को जो थे एक नल एड्रेस के अंदर, डेड वॉलेट के अंदर भेज दिया गया था। उसकी हम आपको बात करेंगे। ये 125 क्वाड्रिलियन सप्लाई है, ये किस तरीके से एक बड़ा रोल प्ले करती है इसकी बर्निंग के अंदर। वापिस आएगा हम इसकी वेबसाइट पर तो ये है 5% ऑफ ईच ट्रांजेक्शन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल्डर्स। अब आपको समझाते हैं कि ये कैसे एक बड़ा रोल प्ले करती है। और यहां पर कुछ लोग जो है वो बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हैं इस बेबी डॉज कॉइन के अंदर, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत की, सबसे बड़ी अच्छाई का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो बेबी डॉज कॉइन जो है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई खरीद फरोख्त होती है, उस ट्रांजैक्शन का 5% जो है अपने सभी होल्डर्स के बीच में बांटता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितने टोकन आप होल्ड करते हैं उसी हिसाब से आपको उसके अनुमान से टोकन जो है वो मिल जाते हैं। इनाम लगा लीजिए, रिवॉर्ड लगा लीजिए, प्राइस लगा लीजिए। तो सबसे बड़ा जो वॉलेट है यहाँ पर जो होल्ड करता है बेबी डॉज कॉइन को, वो इनका नल एड्रेस है। क्योंकि जैसा कि आपको बताया 1.25 क्वाड्रिलियन जो थे वो स्टार्टिंग में भी बर्न करके
इनके एक एड्रेस के अंदर भेज दिए थे जो डेड वॉलेट है। तो जब भी कोई इस तरीके की ट्रांजैक्शन होती है तो जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है 5% सभी में, तो हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ कॉइन्स की बर्निंग यहां पर होती है। तो ये इस कॉइन की जो है सबसे अच्छी चीज बन जाती है कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर हम यहाँ पर एक अच्छी खासी बर्निंग जो है देख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 5% टू ईच ट्रांजैक्शन रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू द होल्डर्स। तो यहाँ पर सभी होल्डर जो हैं वो चाहे कुछ भी क्वांटिटी होल्ड करते हैं उसका कुछ प्रतिशत जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप भी बेबी डॉज कॉइन को रख रहे हैं तो आप इसको किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ना रखें, जैसे Gate.ai है या हुबई है। इस तरीके के एक्सचेंज पे अगर आप अपने बेबी डॉज कॉइन को होल्ड कर रहे हैं तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो ये रिवॉर्ड है आप इसको नहीं ले पा रहे हैं। तो आप इसको डेक्स के ऊपर लेके जाइए, वहां पर होल्ड करिए ताकि आपको इनाम मिलता है, आपकी जो कॉइन्स है उनकी जो संख्या है वो बढ़ती रहे और ये ऑटोमेटिकली होती रहेगी, ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलती रहेगी। तो ये इस कॉइन की एक खासी अहमियत बना देती है। इसकी एक सबसे अच्छाई है कि जो इसकी बर्निंग मैकेनिज्म है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम इनके ट्विटर के ऊपर चलें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग जो है हम देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 1.6 मिलियन फॉलोवर जो हैं बेबी डॉज कॉइन के हैं। और जो दूसरी एक अच्छी चीज बन जाती है, जो इनका एक वीक जो है वो स्वैप के अंदर आने वाला है। बेबी डॉज जो स्वैप है उसका जो टेस्ट नेट है वो लाइव हो चुका है, मेन नेट जो है जल्दी हमारे बीच में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर इसमें बर्निंग का क्या योगदान, तो दूसरी यहाँ पर अच्छी चीज बन जाती है, जो ये स्वैप लॉन्च करने की बोल रहे हैं अपनी बेबी डॉज कॉइन, तो यहाँ पर जो वो ट्रेडिंग फी चार्ज करेंगे उसमें से कुछ प्रतिशत जो है वो निकालेंगे, उससे वो अपने बेबी डॉज कॉइन जो है वो बाय करेंगे और उनको उस डेड वॉलेट के अंदर भेज देंगे, नल एड्रेस के अंदर भेज देंगे, जिससे ये बर्निंग जो है हो जाएगी। तो यहां पर हम थोड़े टाइम के बाद डुअल मैकेनिज्म देखेंगे बर्निंग का। पहला हम देख रहे हैं जो हर ट्रांजेक्शन के ऊपर होता है, दूसरा यहाँ पर जो इनका स्वैप है उसके द्वारा भी हम यहाँ पर एक बर्निंग की चीजें जो है होते हुए देखेंगे इस कॉइन के अंदर। तो ये एक अच्छी चीज बन जाती है बेबी डॉज कॉइन के लिए। तो पहली चीज इनकी बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो काफी अच्छी है। दूसरी चीज इसके पीछे एक अच्छी खासी कम्युनिटी जो है वो बैठी हुई है कॉइन को लेकर। तीसरी चीज की अगर हम यहाँ बात करें तो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इस कॉइन की वो खासी अच्छी खासी देखी जा रही है, उसमें खासा इजाफा देखा जा रहा है ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर एक अच्छी वॉल्यूम जो है हमको देखने को मिलती है इस कॉइन के अंदर। इसने जो है बेबी डॉज कॉइन ने जो है आर्मी के अंदर भी, होल्डर्स के अंदर भी शिबा इनू को भी पीछे छोड़ा है, वो डेक्स के ऊपर छोड़ा है। जो होल्डर्स है डेक्स के ऊपर उसमें ये शिबा इनू को भी पीछे छोड़ता है, अपने ऊपर काम भी कर रहा है, एनएफटीज भी अपनी लेकर आया है, स्वैप अपना लेकर आ रहा है। और आने वाले टाइम में 2025 तक ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये मेटावर्स के अंदर भी एंट्री जो है वो लेने वाले हैं। तो अपने ऊपर से जो इनके ऊपर एक धब्बा लगाया हुआ है, जो एक धब्बा बोलिए आप कुछ भी बोलिए या टाइटल बोलिए, जो इनके ऊपर लगाया हुआ है मीम इंडस्ट्री का, उसको हटाने के लिए भरपूर कोशिश जो है कर रहा है कॉइन। तो एक और चीज जो अच्छी बन जाती है इस कॉइन के लिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस कॉइन के पीछे एक अच्छी आर्मी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज इसकी बर्निंग मैकेनिज्म जो है वो भी एक बहुत अच्छी है। तीसरी चीज जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है इस कॉइन के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है वो अच्छा खासा इजाफा, अच्छी खासी हाइप हम इस कॉइन की देख रहे हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस के ऊपर इस कॉइन के अंदर देख रहे हैं। तो ये ही एक मेनली जो क्राइटेरिया होता है, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है जो किसी बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करवाने के लिए होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एक ट्वीट की जो आया था Binance.us के द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Binance.us ने एक सर्वे टाइप का करा था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि which of the following is not a real DOS inspired cryptocurrency project? Welcome back to another round of Crypto Trivia Friday Fun Day edition. Ready? Here we go. तो यहाँ पर यह जो सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे डोमिनेट कर दिया था बेबी डॉज कॉइन ने, जिसके अंदर ऑप्शन थे डॉज कॉइन, शिबा इनू, बेबी डॉज कॉइन और क्रिप्टोकिटीज। तो 48.6% लोगों ने यहाँ पर अपनी चॉइस जो थी वो बेबी डॉज कॉइन को दिखाई। तो ये एक खासी अच्छी चीज बन जाती है, क्योंकि हमने मार्केट के अंदर पिछले दिनों जब पास्ट की अगर बात करें, जब शिबा इनू के इसी तरीके से होल्डर्स थे, शिबा इनू की अच्छी खासी आर्मी बनी हुई थी, अच्छी खासी ट्रेडिंग वॉल्यूम बनी हुई थी,
मार्केट के अंदर एक हाइप बनी हुई थी। तो इसी तरीके के सर्वे हमने बिनेंस के द्वारा शिबा इनू के लिए भी देखे थे और उसके बाद यहाँ पर लिस्टिंग होते हुए देखा था हमने शिबा इनू कॉइन को भी बिनेंस के ऊपर। तो अगर मीम इंडस्ट्री के अंदर बेबी डॉज कॉइन जो है वो यहाँ पर चल रहा है, तो अगर मीम इंडस्ट्री के अंदर बात करें कि डॉज कॉइन और शिबा इनू के बाद अगर कोई बिनेंस एक्सचेंज के ऊपर अपनी जगह बनाने के काबिल है तो वो सिर्फ बेबी डॉज कॉइन है इस वक्त, और कोई दूसरा मीम इंडस्ट्री के अंदर कोई इसमें कंपटीशन में नहीं है बेबी डॉज के अलावा बिनेंस की लिस्टिंग की अगर बात करें तो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी कम्युनिटी है। 1.6 मिलियन आप देख सकते हैं फॉलोवर इसके जो है ट्विटर पे हैं। होल्डर्स के अंदर एक अच्छी खासी संख्या रखता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके अंदर अच्छी खासी है। डेवलपर टीम इसके ऊपर काम कर रही है। तो अच्छा खासा प्रोजेक्ट है और यही चीजें चाहिए होती हैं किसी भी एक्सचेंज को लिस्टिंग करने के लिए। और किसी बड़े एक्सचेंज की बात करें तो ये एक अच्छी चीज बन जाती है। यहां पर अगर दूसरी चीजों की बात करें हम, अगर इनकी वेबसाइट पर चलें तो एक अच्छी खासी जो हमने हाइप देखी थी, जो मेनली इसकी हाइप देखी थी वो बनी थी जब इलॉन मस्क के द्वारा ट्वीट करा गया था बेबी डॉज डू डू डू, और इस तरीके से उन्होंने जो सॉन्ग था उसको जोड़कर बेबी डॉज की यहाँ पर चीज करी। तो उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी हाइप जो बन गई थी वो बेबी डॉज की बन गई थी। फ्यूचर के अंदर तो इसी तरीके का हम कोई भी ट्वीट देख लेते हैं फिर से इलॉन मस्क के द्वारा, तो एक फिर से बड़ी चर्चाओं के अंदर ये कॉइन बन जाएगा, फिर से इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाएगी और अच्छी खासा इजाफा भी हम देखेंगे इसके प्राइस एक्शन के अंदर भी। और सबसे बड़ी चीज जो इस कॉइन के अंदर जरूरी बन जाती है कि जितनी हम इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ते हुए देखेंगे उतना ही इजाफा इसकी बर्निंग में होगा, क्योंकि जैसा कि आपके साथ शेयर करा कि यहाँ पर जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो किस तरीके से काम करता है। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर अब यहाँ पर बात करें इसकी अगली चीजों की, तो सबसे बड़ा हर्डल इसके लिए बना हुआ है प्राइस के अंदर कि ₹1 का जो मार्क है वो ये कब तक पूरा करेगा। अगर हम इसके भी करंट के हिसाब से प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी जीरो जो है वो यहाँ पर लगी हुई है इस कॉइन के आगे। तो बड़ी संख्या जो है, काफी सारी जीरो किल जो है उस कॉइन को करनी पड़ेगी। और बहुत से यूट्यूब पर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर बोल रहे हैं कि $1 हो जाएगा, ₹1 हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा, अजीब अजीब टारगेट आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आपको रियलिस्टिक चीजों में बिलीव करना है। ऐसी कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जो आप किसी से उधार लेकर करें, जो आप अफोर्ड ना कर सके, जो आप कोई ऐसे हसीन सपने आपको कोई यूट्यूबर दिखा रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर दिखा रहा है कि मेरे कहने से ये कॉइन ले लो, ₹1 ले जाने वाला है। तो लोगों ने इसके अंदर करोड़ों करोड़ों में जो है, ट्रिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर जो है टोकन खरीदे हुए हैं। तो इस हिसाब से तो बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलियनियर ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो अभी जो है करंट के अंदर कुछ सालों के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। $1 की जो मार्क की बात करते हैं तो आप ये अंदाजा लगाइए 420 क्वाड्रिलियन, लगभग 295 क्वाड्रिलियन जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई 420 क्वाड्रिलियन है। अगर हम टोटल मार्केट की बात करें तो वो 938 बिलियन यहाँ पर है। पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की बात करें तो 938 बिलियन, इस वक्त तो 1 ट्रिलियन भी यहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा है, जिसके अंदर सारे कॉइन आते हैं, जिसके अंदर बीटीसी, इथेरियम, डॉज कॉइन, शिबा इनू, बीएनबी, जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे कॉइन की वैल्यू अगर बात करें तो सबको मिलाकर इतनी वैल्यूएशन यहाँ पर होल्ड होती है। तो अगर इसको आज ही $1 होना है तो इसको अपनी जो मार्केट कैप है वो बनानी पड़ेगी 420 क्वाड्रिलियन। आप समझ जाइए इसको कितने गुना होना पड़ेगा। मतलब ये इम्पॉसिबल चीज है। अगर हम बुल रन की बात करें जिस टाइम पर ऑल टाइम हाई चल रही थी मार्केट, तो उस टाइम पर भी 3 ट्रिलियन के आसपास का आंकड़ा छू पाएगी पूरी क्रिप्टो इकोसिस्टम। तो ये एक इम्पॉसिबल बात है कि $1 ये जो कॉइन है वो छू जाएगा। ₹1 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो शायद पॉसिबल है आने वाले 10 से 12 सालों में। वो भी अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस तरीके हो सकता है, अगर इस कॉइन को आज ₹1 पे जाना है तो इसको अपनी सप्लाई को, जो इसकी सप्लाई है आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी सप्लाई जो है वो इस कॉइन की है। मैक्सिमम सप्लाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अच्छी खासी सप्लाई इस कॉइन की है, क्वाड्रिलियन में है। अगर यहाँ पर बात करें शिबा इनू ट्रिलियन में जो है उसकी सप्लाई है, और उसको भी हम यहाँ पर $1 का आंकड़ा जो है उसको आसपास भी नहीं देखते हैं। तो ये कॉइन तो है उससे कई हजार गुना ज्यादा सप्लाई ले रहा है। तो यहां पर अगर इसको ₹1 का भी आंकड़ा छूना है तो इसको अपनी सप्लाई को 99.99% नीचे बर्न कर
12 बिलियन तक लेके आना होगा। और ऐसा एक दिन में तो हो नहीं सकता। अगर इसकी बर्निंग मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, खासी अच्छी बर्निंग मैकेनिज्म है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक दिन के अंदर यहां पर इसके 99.99% जो है कॉइन बर्न हो जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता है तो हाँ बिल्कुल ये एक दिन के अंदर ही अपनी जो है ₹1 की मार्क को टच कर देगा। पर ऐसी जो है चीजें रियलिस्टिक नहीं है, ऐसी चीजें नहीं होने वाली है। इसको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, शायद 8-10 सालों में, 12 सालों में हम इस कॉइन को ₹1 तक जाते हुए देख सकते हैं। वो चाहे अगर आपको ये भी बोला जाता है, तो ये भी बोल रहा है कि बिनेंस के ऊपर ये लिस्ट हो जाए तो ये $1 पहुंच जाएगा, ₹1 हो जाएगा। अगर ये कॉइन कल ही लिस्ट हो जाए बिनेंस के ऊपर भी, जब भी ये ₹1 या $1 जल्दी से नहीं पहुंचने वाला है। ये आपको बिल्कुल चीजें जो है अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि मेरे कहने से ये कॉइन बाय कर लो, ये 6 महीने में या 1 साल के अंदर $1 पहुंच जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि इस सप्लाई के साथ ये कॉइन अभी नहीं पहुंच सकता। पर हाँ, एक अच्छी चीज जो है यहां पर वो ये बन जाती है कि इसके पीछे एक अच्छी टीम यहां पर बनी हुई है। बिनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पर हम इसकी लिस्टिंग देख सकते हैं, और अगर लिस्टिंग देखेंगे तो यहां पर ये चीजें बिल्कुल बन जाती है कि 2025 तक अगर आप इस कॉइन को होल्ड करते हैं, उस बीच में अगर ये बिनेंस के ऊपर भी लिस्ट होता है, तो एक बड़ा मुनाफा आपको दे सकता है। 20-30 यहां तक कि 40x तक की भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इस लेवल तक का मुनाफा भी ये कॉइन दे सकता है। अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं, 4-5 साल के लिए होल्ड करते हैं, जब आपको इतना मुनाफा दे सकता है। पर ₹1 का जो प्राइस है वो ये कॉइन जो है जल्दी से नहीं पहुंचने वाला है। उसके लिए बहुत सालों का आपको वेट करना पड़ेगा, और $1 का मार्क तो आप भूल जाइए यहां पर। तो ये था बेबी डॉज कॉइन का एक डिटेल एनालिसिस। आपके साथ हमने सारी चीजें शेयर करी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है आपके साथ जो शेयर करनी है, कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी खरीद फरोख्त करें उसमें अपनी रिसर्च जरूर करें। पैसा आपका है, अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्ट करें, समझ बूझ कर इन्वेस्ट करें। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर या किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप बेयर नहीं कर सकते हैं, जो आपका इमरजेंसी फंड है, या फिर जो आप किसी से उधार लेकर लगाने का सोच रहे हैं। खासकर ऐसे लोगों की बात सुनकर जो आपको ये सपने दिखा रहे हैं कि मेरे कहने से ये कॉइन ले लो, आप आने वाले टाइम में अरबपति, करोड़पति बन जाओगे, ₹1 चला जाएगा 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर। तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पूरी जानकारी ले सकें।